नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम आए हुए हैं करनाल के रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ट्रेन यहां पर रुकी हुई है। जैसा कि आज किसानों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था और हमने अभी भी पहले भी आपको दिखाया है कि करनाल के अंदर भारत बंद के असर वो सीधे सीधे तौर पर दिख रहे थे। लेकिन अगर हम कल शाम की बात करें तो हमने एक ऐसा वीडियो देखा था जिसमें अभी रेलवे ट्रैक को रोकने का कोई भी प्रोविज़न नहीं था। ऐसा ही एक किसान नेता ने ये बात कही थी। लेकिन आज हम सुबह से देख रहे हैं कि करनाल के अंदर भी जो है वो रेलवे ट्रैक जो है वो रोक दिया गया। करनाल के अंदर कटरा जाने वाली, बॉम्बे से कटरा जाने वाली जो है वो ट्रेन रुकी हुई है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप यात्री हैं सर? आप कहाँ से? मैं आ रहा हूँ, रतलाम से आ रहा हूँ और मुझे जाना था अम्बाला। अम्बाला, तो आप रतलाम एमपी हो? हाँ, एमपी से आ रहा हूँ। अम्बाला मुझे जाना, चंडीगढ़ था, अम्बाला उतर के जाना था। अम्बाला उतरना था। हाँ। तो ये कब से रुकी हुई है ट्रेन? ये सुबह 6:50 से रुकी हुई है यहाँ पे। ट्रेन रुकी हुई है। हाँ। मतलब 1 घंटे का ही रास्ता है अम्बाला का वैसे। जी। तो आप इस कारण से फिर यहाँ पे फंस गए हैं अभी? जी, फंस ही गए हैं। ये तो अब किसानों को भी सोचना चाहिए कि आम आदमी को परेशान करके उन्हें क्या मिलेगा। उनको ये सोचना चाहिए कि भाई आम आदमी को क्यों परेशान करें, उनको जाने दें। वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें, अपनी बात है। बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं, एसी काम नहीं कर रहा ट्रेन का, बहुत सारी मुसीबतें हैं यहाँ पे। तो ये तो सर कभी कभी ऐसा नहीं देखते कि जब कोई बड़ा आंदोलन लड़ा जाता है या लड़ा गया है तो उसके अंदर थोड़ी बहुत मतलब आप कमी नहीं देखते कि किसानों के? नहीं, कमी तो अभी चल ही रही ना। कमी देखते हैं कि अगर ये लॉ आए हैं उसके बाद ऐसा आंदोलन शुरू हुआ तो ये पॉलिटिकल ना होके, क्योंकि ये देश की जो इकोनॉमी है वो 80% लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ किसानों के ऊपर निर्भर हैं। तो ऐसा नहीं देख पा रहे हैं कि चलो हमें हो सकता है 1 दिन की दिक्कत हो सकता है कि 6 महीने की दिक्कत हो जाए। रेगुलर तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो लेकिन अगर ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाती है, जैसा कि अभी हिमाचल में भी आपने सुना होगा, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे नागरिक हैं इस देश के, तो 15 रुपये अडानी साहब सेब खरीदते हैं हिमाचल से 15 रुपये किलो, और वही बिक रहा है 100 रुपये किलो। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि भविष्य फिर ऐसा होगा कि एक आम आदमी को महंगाई का बहुत ज़बरदस्त, और जैसा कि तेल का भी आप देख सकते हैं डबल 6 महीने में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि तेल के ऊपर क्राइसिस आ गया हो कहीं पर कि फसल कम हुई है, लेकिन डबल प्राइस हो गए। तो ऐसा नहीं देख पा रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं, मैं मानता हूँ कि सारी चीज़ें, महंगाई भी बढ़ रही, सब कुछ है, पर जो ये तरीका है ये गलत है। आप कह रहे हो केवल एक दिन की दिक्कत है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, लेकिन अभी चंडीगढ़ से गुड़गांव जाने में वो आपने सारी बॉर्डर तो पिछले 1 साल से 10 महीने से कर, तो ये सारी चीज़ों की समस्या है ना। आप उससे आम आदमी तो परेशान हो रहा है। आप कह रहे हो 1 दिन की परेशानी नहीं है ये। किसानों को ये समझना चाहिए, सब उनके साथ है, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि आप आम आदमी को परेशान क्यों कर रहे हो? परेशान ना करके। और इसके साथ साथ रेलवे को भी पहले, अगर ऐसा था कि भारत बंद है तो पहले ही बता देना चाहिए था, आदमी अपने हिसाब से जर्नी। जी, ये 3-4 दिन से डिक्लेयर हुआ है कि 27 को, 3-4 दिन में नहीं कह सकते, 15-20 दिन से ही पता है कि 27 तारीख को जाम की। पर ये तरीका मुझे तो नहीं लगता है कि आम आदमी को, बच्चों को परेशान करके और वो अपनी बात कह रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे भी हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं और उनको बेसिक नीड, और अभी ट्रेन के एसी वगैरह भी नहीं चल रहे हैं। ट्रेन के एसी नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि हमने बात की कि बात सही है, किसानों के साथ हैं आम आदमी, लेकिन वो कहते हैं कि आम आदमी को ऐसे परेशान करके भी किसानों को कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम किसानों की बात करें, वो किसी भी हद तक सरकार को कहीं ना कहीं, क्योंकि ये किसानों के तो अगेंस्ट जा रही है बात, लेकिन सरकार के भी अगेंस्ट जा रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे आंटी? आप कुछ कहेंगे सर? आप भी ट्रैवल कर रहे हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल सर। कहाँ जा रहे हैं आप? आपका शुभ नाम क्या है? मैं मनीष कपूर। मैं अपने बेटे को कोटा, एलन कोटा में कोचिंग के लिए छोड़ के आया। तो यहाँ सुबह हम 7:45 पर पहुँचे तो पता लगा कि आज किसान आंदोलन के कारण स्ट्राइक है, तो यहाँ पे ट्रेन रोक दी गई। फिर हम आ गए बाहर। फिर हमें तो कुछ खास पता नहीं, यहाँ के निवासी तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे
देखा, पता लगा 1.5-2 घंटे बाद इन लोगों ने आके बड़ी जैसा कि हाँ, हाँ, लंगर की व्यवस्था कर दी, जिससे हम भूखे प्यासे थे। कुछ तो लोग अपनी जेब से चलो जो अंदर जो रेलवे के द्वारा भोजन है उसको तो ले सकते हैं, कुछ के पास उतना नहीं हो पाता कि वो इस प्रकार कर सके। तो हम इनका तहे दिल से भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे आके ऐसी व्यवस्था की और सभी छोटे बच्चे बूढ़ों बुजुर्गों को हर प्रकार से भोजन दिया। मैं इनका धन्यवादी हूँ। कहीं ना कहीं देखिए सर, जैसे हाँ सेवा भी की। आपने पहले भी एक व्यक्ति से सवाल किया, तो यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत ही बढ़ावा दे रही है ये सरकार। ये मैं आपको साफ तौर पे कह सकता हूँ। जैसे आपने बताया, मैं हिमाचल से ही हूँ। 15 रुपये किलो वाला सेब ये अडानी साहब 100 रुपये किलो बेच रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जितने आम आदमी का इस महंगाई के इतना भी दब चुका है बोझ, तो ये बेचारे कहीं ना कहीं आंदोलन सही भी है इनका। मैं इनको सही ठहराता हूँ। जब तक ये अपने इस आंदोलन की आवाज़ को सही ढंग से सरकार तक या आम बड़े जो ओहदे पर बैठे हुए उन तक नहीं पहुंचाती, तो इनके कान में जू नहीं रेंगने वाली। इनका कहीं हद तक ये आंदोलन सही भी है। हम अगर कुछ हमें इसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं जो ग्राउंड से अगर जानता है इस बात को, क्योंकि बहुत से लोगों की नॉलेज अलग अलग हो सकती है। जैसा कि आपने कहा कि आप हिमाचल से हैं, कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड की नॉलेज है, तो आप इसको सही कहीं ना कहीं ठहरा रहे हैं। नहीं, ये काफ़ी हद तक देखो जी, कोई व्यक्ति तभी परेशान होता है ना, एक बंदे को कोई बार बार किसी प्रकार की परेशानी आती, वो कुछ कहने का उसका माध्यम के अलग अलग तरह के है। पहले वो छोटे लेवल पे जाता है, फिर ऊपर जाता है। जब उसकी कहीं सुनाई ना हो तो वो सोचता है कि मेरे को कुछ अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा, जैसे कि इन्होंने आज अपनाया है। तो ये आंदोलन का रास्ता कहीं सही भी हो सकता है। महीने से तो शांतिपूर्ण जहाँ पे भी हैं कर ही रहे हैं, अपनी अपनी जगह अलॉट हुई है, वहीं पे। देखिए केंद्र में जो सरकार बैठी है वो कहीं भी इनकी सुनाई नहीं कर पा रही। राजनीतिक दल इनको सिर्फ अपना एक वो यूज कर रहे हैं, मोहरा यूज कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, और इनकी अगर कोई सवाल है प्रॉपर तो उसका पूरा सोल्यूशन करना चाहिए। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कुछ जो यहाँ पर यात्री हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश की, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जैसे ही ट्रेन रुकी यहाँ पर, तो निर्मल कुटिया और डेरा कार सेवा की तरफ से यहाँ पर लंगर की व्यवस्था कर दी गई। यात्रियों के लिए व्यवस्था कर दी गई, और सेवा भाव से यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है, चाहे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति आ रहा है, जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि कितने समय से कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ जी, सत श्रीकाल जी। निर्मल कुटिया की तरफ से लंगर चल रहा है जी, और इन्होंने हमारे को 11 बजे जी, 11 हाँ जी, 11:30 बजे हम लंगर लेके यहाँ पहुँच गए। 15-20 पता लगा था कि ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है, यात्री परेशान हाँ जी, भूखे बैठे हैं, और इन्होंने इन्फॉर्म हमारे को 11 बजे किया है। अगर हमारे को मॉर्निंग में पता लगता तो हम सुबह ही आ जाते। जी, तो हम सुबह ही आ जाते लंगर लेके। जैसे ही पता लगा 11 बजे, हम 11:30 बजे यहाँ 15-20 मिनट के अंदर लंगर लेके पहुँच गए। दोस्तों, ये वीडियो विदेशों में भी देखी जाती है, हमारी वीडियो पूरे भारत देश के अंदर देखी जाती है। अगर हम बात करें तो निर्मल कुटिया जो है, निर्मल कुटिया खास तौर पर ऐसी एक संस्था है जहां पर 24 घंटे गरीब लोगों को खाना खिलाया जाता है। चाहे कोई भी व्यक्ति दिहाड़ी करने वाला है, मजदूरी करने वाला है, वो भी अगर वहाँ पे जाता है, निर्मल कुटिया चौक प्रॉपर बना हुआ है, वहाँ पर खाना प्रॉपर खिलाया जाता है। और आज जैसे ही इनको पता लगा कि यहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है और भूखे प्यासे हैं लोग, तो पानी की सेवा और खाने की सेवा लेके यहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने लंगर साथ साथ शुरू कर दिया। हम कोशिश करेंगे और लोगों से भी बात करने की। आप भी ट्रैवल कर रहे हो, कुछ बताएंगे क्या खाना खाते हुए? ये हरियाणा टुडे। हाँ जी। हैं? आप भी ट्रैवल कर रहे हो क्या? बताएंगे कुछ? बताना।
कहाँ जा रहे हैं आप? आप बच्चे के साथ जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग बैंड्रा से माता का दर्शन करने जा रहे हैं, कटरा। बच्चे के साथ तो जैसे ट्रेन रुक गई, आप काफी प्रॉब्लम का इस टाइम सामना करना पड़ रहा हम होगा। लोग गाड़ी रुकी है सुबह 7 बजे से, और छोटे बच्चे साथ में इतना परेशान हो गए हम लोग। तो ये तो अच्छा हो गया कि लंगर चालू हो गया और खाने पीने का बंदोबस्त हो गया। खाने पीने का आपको बंदोबस्त मिल हाँ, रहा है? बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत इनका मेहरबानी सबका। नहीं तो बहुत गाड़ी के अंदर सब परेशान थे, लंगर की वजह से सबका पेट भर गया और सब अच्छा लगा। प्रशासन की तरफ से, रेलवे प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं दी गई? पानी, खाना? पानी नहीं, कुछ नहीं, कोई पूछने नहीं आया, कुछ जानकारी नहीं। नहीं तो हम लोग टिकट कैंसिल कर देते थे, हमको अगर पता चलता पहले तो हम लोग जाते नहीं। छोटे छोटे बच्चे परेशान हो जा रहे हैं, और हाँ ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। और पूरी गाड़ी में बहुत, इधर गर्मी भी इतनी है, गर्मी है, और ये तो अनाउंस भी नहीं किया वो लोग ने कि गाड़ी और गाड़ी का एसी भी नहीं, इसका एसी भी नहीं चल रहा। एसी कुछ नहीं है, और धूप जास्ती है, इसके लिए ज़्यादा परेशान हो गया। हमारे पूरी फैमिली है हमारे क्या साथ। नाम है आपका? मेरा दिलीप गुप्ता है, मैं कल्याण में रहता हूँ। हमारी पूरी फैमिली आई है। पूरी फैमिली है? हाँ, हम लोग टोटल 50 लोग हैं। 50 लोग हैं। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 50 लोग पूरी परिवार था, जो अभी परिवार है जो कटरा जा रहा है माता रानी के दर्शन के लिए। और ये धन्यवाद ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि जिस तरह से हम आपको दिखाएं, डेरा कार सेवा का ये काउंटर लगा हुआ है, पूरी ट्रेन के अंदर जा जा के जो है वो लोगों को ये बोल रहे हैं कि खाना आप खा लीजिए, जिसको भी भूख लगी हुई है वो खाना खाए, और सेवा की जा रही है। दोस्तों, भारत बंद किसानों के द्वारा कितना जायज़ है, और कैसे रेलवे ट्रैक को जो नहीं रोकना था रोक लिया गया है, तो इसको कैसा देखते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और डेरा कार सेवा की तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पर लंगर लगाया गया है, और सभी जो है यात्रियों को मुफ्त खाना दिया जा रहा है, और यात्री भी कहीं ना कहीं शुक्रगुजार हैं। मैम, आप ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे जा रहे हैं आप भी? पठानकोट। तो कुछ बताना चाहेंगे कि कैसा आपको लग रहा है? कैसे बच्चे के साथ बहुत दिक्कतों प्रॉब्लम का हो रही सामना है। आपका नाम क्या है मैम? रेनू, रेनू जी, आप कहाँ से? मुंबई से पठानकोट जा रहे हैं। मुंबई से पठानकोट। बच्चे के साथ बहुत प्रॉब्लम आ रही है सुबह से, इसका कोई हमें पता ही नहीं था कि ट्रेन रुकने वाली है इधर। ट्रेन रुकने वाली है। इसके लिए दूध वगैरह भी हम उतना ही अरेंज करके लेके आए थे, जो 1 बजे हम पहुंच जाना था पठानकोट। दूध वगैरह हमने उतना ही अरेंज किया था कि जो इसके लगभग हो जाए इसके। लेकिन अब ना दूध का प्रबंध है ना कुछ है, लेकिन ये शुक्राना है कि गुरुद्वारा वालों का कि खाना लंगर इन्होंने हम सबको दे दिया है। हम ज़्यादा पैसे लेके भी नहीं निकले कि हर चीज़ खरीद ले। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा लिमिटेड सा प्लान करके चलता ही है। बिल्कुल एक प्लान करके चलता है जो भी है। अब बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी दिक्कतों का तो सामना आपको करना ही पड़ रहा है, लेकिन किसानों की भी एक समस्या है जिससे हमें खाना मिलता है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे मैम आप? वो तो अच्छा है कि खाना मिल रहा है हमें, अगर ट्रेन इधर रुकी है किसानों को भी सुनवाई होनी चाहिए। जी धन्यवाद। अभी हमारे साथ मुंबई से एक परिवार जुड़ा जो कि पठानकोट जा रहा था, और जैसा कि उन्होंने बताया, सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? ये साथी है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि हम लिमिटेड पैसा लेके चले थे, और लिमिटेड पैसा ना भी हो लेकिन चीज़ें तो मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि दूध की समस्या, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, किस तरह से उनको खाने पीने की समस्या हो गई है। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लंगर वालों का शुक्रगुजार भी होते हुए देखा जा रहा है हर यात्री, क्योंकि खाना जो है वो प्रोवाइड किया। तो जैसा कि खाना उन्होंने प्रोवाइड किया है, और लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 7 बजे से करनाल स्टेशन पर ये गाड़ी रुकी हुई है। करनाल स्टेशन पर जैसे ही पता लगा, निर्मल कुटिया को, डेरा कार सेवा के गुरुद्वारे को तुरंत उन्होंने 11 साढ़े 11 बजे से ही खाना शुरू कर दिया यहाँ पर बांटना। और लोगों को कम से कम ये रिलीफ तो मिल ही रहा है कि उनको खाना मिल रहा है, लेकिन परेशानी जो है वो है। आप ये जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि हम आपको किस तरह से देखते हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए दूध भी जो है वो दिया जा रहा है। आवाज़ लगा लगा के बच्चों को वो दूध देने की व्यवस्था भी की है।
और अंदर जा जा के जो है वो बच्चों को दूध बांटा जा रहा है। ये देख सकते हैं कि हम दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। यहाँ पर निर्मल जी सर, बहुत तकलीफ है। 7 बजे से बैठे हुए हैं यहाँ पे। कहाँ से आए हैं सर? आपका नाम? बड़ौदा से आए हैं। बड़ौदा से? अम्बाला जा रहे थे, लेकिन 1 घंटे यहाँ 7 बजे से यहाँ रुके हुए हैं। इनका शुक्र है फिर भी खाना वाना पहुँचाया हमको, बहुत अच्छा लगा। ठीक ठीक जी, खाना पहुंचाया कम से कम, उससे कुछ हाँ, रिलीफ मिला है? उससे राहत मिली है हमको। राहत मिली। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, फिर भी खाना वाना हमको पहुँचाया। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम था। 7 बजे से यहाँ ही गाड़ी रुकी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किसानों का आंदोलन को कैसे देख रहे हैं सर? सर हमको तो कोई पता ही नहीं था, हम तो गाड़ी में बैठ गए थे, हमको कोई पता ही नहीं था भाई आज कुछ है। अगर पता होता भारत बंद है तो हाँ, कम से कम आप कम नहीं आते यहाँ तो दूसरे दिन निकलते। कैंसिल करवा देते अपनी। हाँ, दूसरे दिन निकलते सर। दूसरे दिन निकलते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं कि बॉम्बे से ये ट्रेन चली हुई है और यह कटरा जा रही है, और यहाँ पर डेरा कार सेवा और निर्मल कुटिया की तरफ से जो है वो लंगर की व्यवस्था। और अभी जो बच्चों को दूध नहीं, मान लो क्योंकि दूध की समस्या अभी एक माता जी बता भी रही थी, बच्चे की माता, तो वैसे ही दूध की समस्या को दूर करने के लिए डेरा कार सेवा के, ये देख सकते हैं आप, सेवादार जो हैं वो दूध की सेवा दे रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हम आपको ये ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सुबह 6-7 बजे से ट्रेन रुकी हुई है और यात्री कहीं ना कहीं रेस्ट के मोड में, ये उनको पता है कि 4 साढ़े 4 से पहले तो ट्रेन चलने वाली है ही नहीं। और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि भारत बंद का जो ये ऐलान किया है ये कितना सही, कितना गलत, कितना सही। और बहुत से यात्रियों ने ये कहा कि अगर हमें पहले पता होता तो हम कहीं ना कहीं अपनी टिकट कैंसिल करवा देते। इस तरह की प्रॉब्लम का उनको सामना नहीं कर। छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों के साथ परिवार ट्रैवल कर रहा है, और बच्चों के साथ में ट्रैवल करना वैसे ही बहुत बड़ी समस्या होती है, और किस तरह से उन सामना करना पड़ रहा है परेशानियों का। लेकिन वहीं पर निर्मल कुटिया के द्वारा और डेरा कार सेवा के द्वारा लंगर का आयोजन भी किया हुआ है, भोजन की व्यवस्था भी की हुई है। आप भी ट्रैवल कर रहे हैं सर? कहाँ पे जा रहे हैं आप? वैष्णो देवी जा रहे हैं। वैष्णो देवी जा रहे हो? कहाँ से आए हैं आप? झांसी। ये छोटी बिटिया है आप? लड़का है। अच्छा, तो कब से रुकी हुई है ट्रेन यहाँ पे? सवेरे 7:30 बजे से रुकी हुई है। 7:30 बजे से रुकी हुई है। कैसा देख रहे हैं इसको? परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो है ही सर, बच्चों के साथ में परेशान तो हो ही रहे। परेशान हो रहे हैं। गर्मी करके बच्चा ही परेशान हो रहा है। चलो खाना की तो चलो खाना तो चलो मिल ही गया है। खाना और दूध की जैसे अभी व्यवस्था कर दी है इन्होंने, दूध की भी अभी कर दी है, तो व्यवस्था कम से कम कुछ राहत तो मिली है। रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया? अभी नहीं उठाया गया। किसी तरह के खाने का नहीं, किसी तरह के? नहीं, कुछ भी नहीं। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि नमाज अदा करते हुए स्टेशन पर ही, जैसा कि जहाँ स्थान मिलता है, जहाँ समय हो जाता है, तो वहीं पर नमाज अदा करते हुए एक मुस्लिम भाई हैं जो नमाज अदा कर रहे हैं, क्योंकि इन सब का प्लान था, पहुंचना था इनको कटरा जो है वो लगभग 8-9 घंटे में पहुंच जाती है ट्रेन, तो शाम को पहुंचना था, लेकिन शाम को 4-5 बजे के बाद ही अब ट्रेन जो है यहाँ से चलेगी। और यात्रियों को काफ़ी जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना तो करना पड़ ही रहा है। हर एक का शेड्यूल है। कुछ तो यात्री जो हैं वो अम्बाला के ही थे, जिनको अम्बाला ही जाना था, लेकिन क्योंकि बाय रोड भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद है और रेलवे ट्रैक भी बंद पड़ा हुआ है, और ये शाम को 4 बजे तक है। दोस्तों अगर कोई अभी भी ट्रैवल करने के लिए सोच रहा हो तो कृपया करके ना ट्रैवल करें, क्योंकि रेलवे ट्रैक और पब्लिक ट्रैक जो है वो दोनों बंद कर दिए गए हैं। रोड से भी आना जाना बंद है और ट्रेन से भी। आप देख सकते हैं कि हर स्टेशन पर यही हाल है। आज अगर हम करनाल की बात करें तो कहीं ना कहीं भारत बंद जो है
वो साफ तौर पर सफल नज़र आ रहा है, लेकिन यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार मैम, आप भी ट्रैवल कर रही हैं मैम, कुछ बताएं कहाँ से कर रही हैं? बॉम्बे से। बॉम्बे से हैं आप भी? हाँ। तो ये ट्रेन बॉम्बे से ही चली हुई है? हाँ, बॉम्बे से चली। कहाँ जा रही बांद्रा थी से आप? हम उधर जा रहे थे, जम्मू। जम्मू, वैष्णो देवी। अच्छा, तो आप भी सुबह से ही सभी जैसे रुके हुए हैं तो काफ़ी दिक्कत आ रही है? हाँ, ऐसे दिक्कत आ रही है। दिक्कत तो आ रही है। परिवार के साथ कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है वो भी फेल हो गई। और हाँ, वो हो गए ना, हमारे जम्मू में दर्शन थे, सब थे। जो सीधा शेड्यूल था वो सारा का सारा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है। किसान आंदोलन को लेके ये प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान भी अपनी जगह पर ठीक हैं जो कर रहे हैं, क्योंकि वो भी 10 महीने से सरकार अगर सुन ले उनकी बात तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसा उनको करने का कोई चांस ना मिले या सोचे ही ना। लेकिन सब कितने लोग दिक्कत में आ गए, दिक्कत में आ रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई, सब व्यवस्था रेलवे प्रशासन के द्वारा किसी तरह की कोई व्यवस्था की गई? नहीं, उधर से नहीं, वो यहाँ से कोई नहीं की गई है। जी मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपका नाम क्या है? बसंती राठौड़। बसंती राठौड़ जी, आप भी बॉम्बे से ही ट्रैवल कर? हाँ, हम लोग साथ में ही है। साथ में ही हम लोग है ना टूर से आए, आकाश टूर से जी। तो हम लोग के तो व्यवस्था सब आकाश टूर वाले ने कर दी, खाना पीना जो भी व्यवस्था है। इन लोग भी बोल हाथ जोड़ के बोल के आए थे कि भाई हमारा खाना है, रेडी है, ये है। पर हमारा खाना था ऑलरेडी, तो हम क्यों खाएं? दूसरों को मिल जाए ना। बिल्कुल, हमारी वजह से। जी जी जी। और ये जो आंदोलन किया है, लेकिन उनकी वजह से वो सही है, और हमारे को तकलीफ हो रही है। अभी वो आपसे ही है। आप अभी हम लोग जम्मू में दर्शन था हमारा, वो अभी रुक गया, वो मंदिर बंद हो जाएगा जब तक पहुंचेंगे तब तक पहुंचेंगे। और वैष्णो देवी जाने का था, वैष्णो देवी जाने का ऊपर तो हम लोग का वो फ्लाइट था उधर से, हेलीकॉप्टर, तो वो अभी ये हो जाएगा, मिस हो जाएगा। बिल्कुल, वो टाइमिंग के हिसाब से पहुंच नहीं पाएंगे। 2-3 बजे के आसपास ही ट्रेन पहुंचेगी ये जम्मू। अभी इधर से 4 बजे बोल रहे हैं, 4-5 बजे चलेगी अंदाजन, तो 8 घंटे तो मान के ही चलेगा। हाँ, तो हम लोग तो इधर 9 बजे पहुंच गए थे, 9 साढ़े 9 बजे, 8 बजे बता रहे हैं। तभी से हम बैठे, 6:30 से 7 बजे के आसपास तभी से बैठे, तो परेशान तो हो ही रहे। जी, बिल्कुल। जिनको आप देख सकते हैं कि जैसे जिनको भी अगर जम्मू जाना था, कईयों के शेड्यूल थे, मंदिर में दर्शन करना था, कईयों ने हेलीकॉप्टर बुक किए हुए हैं, वो सब मिस हो गए हैं। ये बहुत बड़ी असुविधा का भी सामना करना पड़ रहा है लोगों को दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो किसान भी जो हैं वो अपनी जगह पर ठीक हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उनकी 10 महीने से नहीं सुन रही है और उनको मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। और वहीं पर अगर हम देखें तो खाने की व्यवस्था हो तो यात्रियों के खाने की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।